हाय एवरीवन, जोहार झारखंड। आप लोगों का इकोनॉमिकल पीसीएस में स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार आप लोगों के लिए 11 जेपीएससी मेंस के कोर्स के साथ आया हूँ। हमने कोर्स का टारगेट उस पर लिखा हुआ 90 डेज या 60 डेज का रखा हूँ, और हमें ये कोर्स जेपीएससी का जो मेंस का प्रोजेक्टेड डेट है जून, मिड जून या एंड ऑफ जून, उससे पहले कंप्लीट करना है। हम सारे सिलेबस उससे पहले करना चाहते हैं। तो पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम कृष्ण कुमार है। मैं दरभंगा बिहार का रहने वाला हूं। मैंने 24 यूपीएससी एंड बीपीएससी एंड अदर पीसीएस जेपीएससी एग्जामिनेशन प्री क्वालिफाई किया। मैंने 18 मेंस लिखे हैं और 8 इंटरव्यू टोटल दिए हैं। 6 मेंस मैंने छोड़े अपने कुछ पर्सनल रीजन का। साथ ही साथ मैं जॉब करता हूँ, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो समय और कुछ परिस्थितियों का वहाँ मैंने 6 मेंस छोड़ा है। जेपीएससी की अगर जर्नी देखा तो मैंने जेपीएससी जर्नी 6 जेपीएससी से स्टार्ट किया था। वो मेरा पहला अटैम्प्ट था। उसके प्री में मुझे 224 नंबर आए थे आउट ऑफ 400। मैंने उसमें मेंस का एग्ज़ाम लिखा और मुझे जीएस में सारे जीएस पेपर में मोर देन 100, स्पेशली जीएस पेपर 3 में 124 और जीएस पेपर 4 में 125 नंबर आए थे। बट जो मैंने क्वालिफ़ाई किया, इंटरव्यू भी क्वालिफ़ाई किया, लेकिन जो मेरे नंबर थे वो कट ऑफ से ज़्यादा थे। बट जो मुझे सर्विस एलोकेशन हुई थी उसके लिए मेरे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट अप्रोप्रिएट नहीं थे, क्योंकि उन्हें जो चाहिए प्लानिंग सर्विस के लिए वो बीए इकोनॉमिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स एंड बी और बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग का रिक्वायरमेंट था। बट मेरा बी इन कंप्यूटर साइंस होने का मुझे वो सर्विस नहीं मिला। 7 जेपीएससी टू एक बार प्रिडिक्ट एडमिट कार्ड लोकेशन के बाद फिर से एग्ज़ाम कैंसिल होना, एक वर्किंग प्रोफेशनल को बार बार आके एग्ज़ाम लिखने का मेरा 7 जेपीएससी में भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। 7 जेपीएससी में मुझे प्री में 306 नंबर आए थे। मेंस में भी मैंने अच्छे नंबर लाए, बट फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि 7 जेपीएससी और 6 जेपीएससी के अगर आप मार्क्स का वेरिएशन देखें तो 7 जेपीएससी में सारे जीएस पेपर में ज़्यादा नंबर दिए गए कंपेयर टू 6 जेपीएससी, क्योंकि उन्होंने मार्किंग थोड़ा सा लूज किया और नंबर 140, 145 तक, 153 तक जो टॉपर है उनका मैंने देखा 153 तक है। तो अगर आप जेपीएससी के सिलेबस को देखेंगे तो उसका सिलेबस काफ़ी डिफाइन सिलेबस है। अगर जेपीएससी की अदर पीसीएस से कंपेयर किया जाए तो मुझे जेपीएससी का सिलेबस सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी सिलेबस पूरी की पूरी डिफाइन है। आपको पता है क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं, क्योंकि सारे कीवर्ड मेंशन है। अगर आप सारे कीवर्ड कवर कर लेते हैं, उसके अराउंड मेंस के क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में सोचना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन उतने तो सारे करके जाते हैं जो भी प्री क्वालिफाई करके आए हैं, दे आल्सो वर्क फॉर मेंस। तो आप बाकी से बेहतर कैसे करेंगे? लक्ष्य ये बनता है कि हमें मेरिट लिस्ट में घुसना है। मैं प्री क्वालिफाई करना ही हमारा पर्पस नहीं था। वहाँ हमें डिफरेंस लाने के लिए उस कीवर्ड जो सिलेबस में मेंशन्ड है उस पे हमें काम करना पड़ता है। उस जितने भी कीवर्ड है उसके अराउंड हमें कुछ डेटा तैयार करने पड़ते हैं, और हमारा आंसर का प्रेजेंटेशन स्किल्स ऐसा हो कि वो 360 डिग्री व्यू कंप्लीट करे। अगर कोई भी इशू, सपोज मैं एग्जांपल लूँ, अलाउद्दीन खिलजी का मार्केट पॉलिसी, तो उसके इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या हुए, उसके सोशल इम्पैक्ट क्या हुए, उसके उस टाइम में फ्रिक्वेंट इम्पैक्ट क्या हुए, उसके अलाउद्दीन के एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। हमें दोनों एंगल से उसे देखना पड़ता है। क्या पब्लिक हैप्पी हुई या मिलिट्री हुई, क्यों, पर्पस का क्या था, सारे आपको लगेगा क्वेश्चन एक लाइन की है, बट उस क्वेश्चन के डायमेंशन काफ़ी बड़े होते हैं। 40 नंबर के एक क्वेश्चन होते हैं, या वो क्वेश्चन 2 भाग में डिवाइड होते हैं जिसमें 20-20। आपको
14 नंबर क्वेश्चन में मोर अप्रॉक्स 600 वर्ड्स में एक ऐसा आंसर देना है जिसमें वो 36 आपके सारे डायमेंशन कंप्लीट हो। और आपको अगर वो क्वेश्चन 20 नंबर के हैं तो 400 वर्ड्स में आपके सारे डायमेंशन कंप्लीट होने चाहिए। अगर वो क्वेश्चन इकोनॉमी का है तो उसका कंटेंट सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। उसमें हमें सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ही नहीं देखना होता है, थोड़ा सा सोशल पर्सपेक्टिव भी देखना पड़ता है, उसके पीछे का हिस्टोरिकल रीजन भी देखना पड़ता है, लैक ऑफ इस टेक्नोलॉजी का जो कमी है या जो भी फाइनेंस का कमी है, उन सब चीज़ों को भी देखनी पड़ती है कि क्यों वो इकोनॉमिक पॉलिसी फेल हुई है या क्यों वो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन द प्रोसेस ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो हमें उस सारी चीज़ों को रखनी पड़ती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, लेकिन उन्हें आप करंट प्रॉब्लम्स के साथ, करंट जो चीज़ें चल रही उसके साथ जोड़ सकते हैं, स्पेशली जो क्वेश्चन एनवायरनमेंट साइंस के आते हैं। तो हम उन चीज़ों पे ही फोकस करेंगे। इसके लिए इकोनॉमिकल पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आपके लिए 2 ग्रुप लेके आ रहे हैं। एक पेड ग्रुप है, एक अनपेड ग्रुप है। साथ ही साथ हमारे ऐप पे हम वो ऐप के लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे देंगे। उस ऐप पे आप जाके पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जो अनपेड ग्रुप है उस पे हम हर सुबह 4 क्वेश्चन जो GS 1 2 3 4 से हर टॉपिक्स है धीरे धीरे 60 डेज में कवर करके एक एक क्वेश्चन डालेंगे। इवनिंग में उन चारों क्वेश्चन के मॉडल आंसर हम पेड ग्रुप में डालेंगे। अनपेड ग्रुप आप उस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करके अपना डेटा तैयार कर उस पर कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि पीयर्स रिव्यू भी एटलीस्ट हो जाए एक दूसरे का आंसर, और आपके जो डायमेंशन मिसिंग है वो एक दूसरे को जानने को मिल जाएंगे और वो आपको गाइड कर देंगे। कभी कभी अगर हमें भी मौका मिला, टाइम मिला, तो हम उस आंसर में मुझे लगेगा कि हाँ ये डायमेंशन कंप्लीट नहीं है, तो हम उस पर कमेंट कर सकते हैं। पेड ग्रुप के लिए आप अपने आंसर लिखेंगे, हम उस आंसर का एवेल्यूएशन करेंगे, साथ ही साथ आपको मॉडल आंसर देंगे। और उसके साथ ही हम एक डिस्कशन सेशन रखा करेंगे हर वीक में 2 और 3 डेज, जिसमें उस सारे क्वेश्चन के डिस्कशन होंगे। लाइव में आऊँगा, आप लोग को जो पेड ग्रुप वाले हो उस ज्वाइन करेंगे। और उसमें अगर हमारे मॉडल आंसर में भी कोई डायमेंशन छूटा है, क्योंकि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, और किसी कैंडिडेट के पास वो आइडियाज़ है कि नहीं इस आंसर में ये भी ऐड इन होना चाहिए, तो आप उसे रख सकते हो ताकि बाकी लोगों को भी उससे फ़ायदा मिले और आंसर का एक बेस्ट फॉर्मेट निकल के आए। बाकी रही बात मेरा जो अपना 18 मेंस एक्सपीरियंस का अनुभव है, उसकी बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि जेपीएससी के जो मेंस के सिलेबस है उसमें झारखंड फोकस है। अगर आप उसके झारखंड से रिलेटेड एग्जाम्पल कोट करते हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अगर आप अगर आउटसाइडर भी, आप जैसे नेबर स्टेट से हो और आपको झारखंड से रिलेटेड, क्योंकि आपने प्री में पढ़ा है तो आइडिया है होगा ही सारी चीज़ों का, बट फिर भी थोड़ा लैगिंग है तो उसके लिए नहीं डरना है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के आते हैं, जिसको अगर कॉमन जीएस की आइडियाज़ है तो एक बेटर आंसर लिख सकता है। लेकिन आप इकोनॉमी की क्वेश्चन में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन में अगर झारखंड से रिलेटेड आपके एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप वहाँ दे रहे हो या पॉलिटी के एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट में, तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप सिलेबस की बात करें तो जेपीएससी एकमात्र पीसीएससी एग्जामिनेशन है जिसके मेंस में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी तक आ रहे हैं। वो क्वेश्चंस जेपीए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस क्वेश्चन से आप अपने मेंस का एक बड़ा पोर्शन हासिल कर सकते हो नंबर का। क्योंकि अगर आपको मेरिट लिस्ट में घुसना है तो आपको मेंस की टारगेट 500 प्लस बनानी पड़ेगी, 450 प्लस से 500 प्लस। अगर ये नंबर आपको पाना है तो उसमें आप 150 प्लस अकेले ऑब्जेक्टिव से बना सकते हो। क्योंकि अगर आप चारों जीएस के
देखें तो 40-40 जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है। 160 इसमें से आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस 20 वाली 20 क्वेश्चन जो पेपर 2 के हैं, पार्ट 2 मतलब एडमिन वाले पार्ट, वो क्वेश्चन थोड़ा सा हमें कम पढ़ा होता है क्योंकि वो हमारे पीटी के सिलेबस का पार्ट नहीं है। बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे पीटी के सिलेबस के पार्ट हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें आती रहती है। साथ ही साथ वो सारे क्वेश्चन जो मेंस के सिलेबस में कीवर्ड डाला गया है उसी से पूछते हैं। उसके लिए मैंने एक गोल्डन क्वेश्चन का सीरीज़ तैयार किया है। गोल्डन क्वेश्चन कहने का मतलब मेरा यहाँ ये है कि अगर आप सारे एग्जामिनेशन देखो, चाहे वो जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, अदर पीसीएस जितने भी एग्जामिनेशन है, कुछ टॉपिक को गोल्डन टॉपिक बनाए हुए हैं और उसके अराउंड क्वेश्चन पूछते ही हैं। और यहाँ तो हमारा कीवर्ड ऑलरेडी डिफाइन है। अगर हम उस कीवर्ड के गोल्डन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो हम 160 में 150 प्लस क्वेश्चन नंबर आराम से ला सकते हैं। गोल्डन क्वेश्चन जैसे कि अगर अब चोला है तो उसका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनके ऑफिसर्स के लिए क्या कीवर्ड यूज होता है। अगर वो पल्लवाज है तो उनके टेम्पल आर्किटेक्चर, फेमस टेम्पल्स कहाँ हैं, किस टाउन में है, और कौन उस किंग थे जो उन्होंने बनवाया था। लाइक सोर्ड टेम्पल महाबलीपुरम। अगर हमारा मॉडर्न में सोशल रिफॉर्मर्स हैं तो हर सोशल रिफॉर्मर्स का फाउंडर, फाउंडिंग ईयर, ये सब उनके गोल्डन क्वेश्चन है। स्पेशली अगर आप ज्योग्राफी की बात करो तो फिजिकल ज्योग्राफी में जो ओशियन करेंट्स हैं, जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, लाइक 6 जेपीएससी में उन्होंने पूछा था कास्ट टोपोग्राफी से, तो वो लैंड फॉर्म्स के नाम, तो ये सब चीज़ें अगर आपकी रेडी रहेगी तो आप आराम से 150 प्लस ला सकते हो। उसके लिए हम हर टॉपिक के पे 10-10 गोल्डन क्वेश्चन बना के देंगे जो पेड अनपेड ग्रुप दोनों में शेयर होंगे। पेड ग्रुप में उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन दूंगा और मैं उन क्वेश्चंस के ऑप्शंस ऐसे डालूंगा कि आपको उस क्वेश्चंस में जो बाकी 3 ऑप्शन जो एलिमिनेट हो रहे हैं, दोज व्हिच आर नॉट पार्ट ऑफ आंसर, उन तीनों क्वेश्चन को अगर आप उन तीनों ऑप्शंस को भी देखते हैं तो उन तीनों से 3 क्वेश्चन और जनरेट हो रहे हैं। मतलब आपको एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं, जिससे आपका पूरे की पूरी सिलेबस कवर हो जाएगी। उस क्वेश्चन का भी सामने हम सॉल्यूशन देंगे और एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी कर दिया करेंगे अगर रिक्वायर्ड है तो। साथ ही साथ जो अनपेड ग्रुप है वो उस क्वेश्चन को यूट्यूब के नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और आप अगर आपको उससे बेहतर जानना है तो आप गूगल भी कर सकते हो। तो ये हम हुआ हमारे कोर्स के बारे में। अब आते हैं हम सिलेबस की और बुक की बातें करते हैं। अगर हम सिलेबस पे देखा जाए तो जेपीएससी की जो सिलेबस है उस एंशिएंट पार्ट, इसके लिए अगर बुक देखा जाए तो आर.डी. शर्मा की बुक काफ़ी है। साथ ही साथ आप इन टॉपिक को एनआईएस के स्टडी मटेरियल या गूगल पे भी सर्च करके डेटा तैयार कर सकते हैं। मेडिवल पीरियड मैंने एनसीईआरटी से ही कवर किया था, मॉडर्न स्पेक्ट्रम से किया था। हिस्ट्री ऑफ झारखंड मनीष रंजन सर की बुक है, उससे मैंने देखा था, क्योंकि इसके ज़्यादातर जो पार्ट हैं, ट्रैवल, रिवोल्ट, बिरसा, वो सब हमारे पीटी के सिलेबस में भी था, उसके लिए हमने काफ़ी स्टडी किया था। ज्योग्राफी की बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सविंदर सिंह सर की बुक मैंने रेफ़र किया था। जीसी लियोंग इज़ सफिशिएंट, बट कुछ टॉपिक पे उसके बहुत सारे कंटेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में यूपीएससी जैसे 10 नंबर या 12 नंबर के नहीं लिखने होते हैं, 40 के, तो हमारे पास कंटेंट ज़्यादा रहना चाहिए। फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के जो है वो मैंने माजिद हुसैन से कवर किया था। पॉलिटी की जो पार्ट ए पार्ट बी है, दोनों के लिए सेपरेट बुक आती है लक्ष्मीकांत सर की, आप दोनों बुक खरीद के उसे रेफ़र कर सकते हैं।
और पेपर 2 में अगर आप क्वेश्चन को देखो तो मैं बोलूँ गुड गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, ह्यूमन राइट, इन क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल थाट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब पे थोड़ा सा आपको डीप स्टडी करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आए भी, अगर आप पबैट से ग्रेजुएशन हो तब तो कोई इशू नहीं है, बट अगर आप नॉन पबैट वाले स्टूडेंट हो, नॉन पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट हो, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है उस स्कॉलर का कोट करना, फिर उसके थाट्स को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना। पेपर 4 के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिलते हैं दिल्ली में, उससे कवर हो जाती है। बहुत सारे कोचिंग के उस मिलते हैं। एक हमारे समय तो शंकर IAS चलते थे, अब तो बहुत सारे कोचिंग मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्ट वाला जो है उससे आप न्यूज़पेपर के थ्रू या उस मटेरियल के थ्रू भी कंप्लीट कर सकते हैं। पेपर 4 जो GS 4 है, पेपर 6 ऑफ JPSC, इसके लिए कोई स्पेसिफाइड बुक इसलिए मैं रेफ़र नहीं करूँगा क्योंकि इसकी सिलेबस काफ़ी, अगर आप इस पे अलग अलग बुक से पढ़ना शुरू करोगे तो काफ़ी वास्ट हो जाती है। मैंने इसके लिए मनीष रंजन सर की बुक पढ़ी थी, और जहाँ मुझे लगा कि नो, दिस इज़ नॉट सफिशिएंट, दिस कंटेंट इज़ इनसफिशिएंट फॉर राइटिंग गुड आंसर, तो मैंने उन चीज़ों के लिए गूगलिंग करके अपने डेटा तैयार किया। एग्रीकल्चर साइंस में आप करंट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी डाल सकते हो जो आपको मार्क्स फेच करने में हेल्प करेंगे। इन्वायरमेंट साइंस के लिए आप पेपर के जो भी न्यू मीटिंग्स हो रहे हैं उस पे जो भी सिलेबस में नहीं मेंशन है, एयर पॉल्यूशन पे या वाटर पे, या जो वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम चल रही है, लाइक बैंगलोर अर्बन एरियाज़ में जो वाटर क्राइसिस हो रही है, वो सब अगर आप कोट करोगे तो आपको गुड नंबर मिलेंगे। साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में करंट अफेयर्स से रिलेटेड या न्यूज़पेपर से जो भी चीज़ें हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी में या नैनो में डेवलपमेंट हो रहा है वो आप मेंशन कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें मनीष रंजन सर की बुक से एक साइंस टेक की पूरी एक आप रीडिंग देखिए, उस टॉपिक्स को अपने गूगल से ऐड इन कर सकते हो। तो ये सारे सिलेबस हुए। अगर आप कोर्स लेना चाहते हो, अगर आप JPSC मेंस क्वालिफाई करना चाहते हो एक अच्छे नंबर से, ताकि फाइनल मेरिट लिस्ट में आप जा सको, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑल द बेस्ट हो। थैंक यू।